तो आज हम पढ़ रहे हैं पाठ नंबर 7। ओके, और पाठ का नाम है सदाचार का ताबीज। पाठ का नाम क्या है? सदाचार का ताबीज। ठीक है, तो आज हम सदाचार का ताबीज नामक पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले देखो सदाचार के मतलब क्या होता है। सदाचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार। ठीक है, ओके। और ताबीज आप जानते हो, जो मंत्रों द्वारा सिद्ध करके और किसी व्यक्ति को बांधा जाता है ना, जिससे जो भी उसके अंदर जो अंदर की मतलब जो भी उसके लाग लपेट जो भी होता है तो वो दूर हो जाता है ना, जो भी कष्ट होता है ना। तो ये सदाचार का ताबीज है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, देखो समाज में हर ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिसे मिटाने के लिए किए गए उपाय कारगर नहीं हो पा रहे हैं। ये तभी मिट सकता है जब हम अपनी आत्मा की पुकार सुने और अपने आचरण में बदलाव करें। ठीक है, तो देखो आज चाहे आप किसी भी फील्ड में देख लो, हर जगह पर आपको भ्रष्टाचार मिलेगा। ठीक है, अब ये भ्रष्टाचार होती क्या है, क्या होता है ये भ्रष्टाचार? अरे भ्रष्टाचार नाम तो सुना है, लेकिन क्या होता है, किसको कहते हैं, दिखने में कैसी होती है भ्रष्टाचार, है ना। देखो भ्रष्टाचार क्या होता है? भ्रष्ट है आचरण जिसका। भ्रष्टाचार का मतलब क्या है? भ्रष्ट आचरण, यानी बुरा आचरण, बुरा व्यवहार, है ना। यानी जो अपने पद का दुरुपयोग करता है ना, और अयोग्य व्यक्ति को उसके शासन पर बैठा देता है, या उसका नौकरी वगैरह जो कुछ है वो उसको दे दी जाती है ना, रिश्वत लेकर के। और किसी व्यक्ति को, अयोग्य व्यक्ति को भी उसको नौकरी मिल जाती है। देखते हैं ना हम आजकल चारों तरफ देखते हो, कहीं भी देख लो, चाहे हर चीज में आपको भ्रष्टाचार मिल रहा है। यानी हम लोग हैं वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, है ना, और अयोग्य व्यक्तियों को वहां पर बिठाए जा रहे हैं। बस कैसे? रिश्वत लेकर के। अब देखो जो रिश्वत लेकर के अगर वहां बैठेगा, कोई अधिकारी बैठेगा, तो क्या वो रिश्वत नहीं लेगा? जरूर लेगा वो भी रिश्वत। क्यों? क्योंकि वो खुद रिश्वत लेकर के पता नहीं कितनी मोटी रकम देकर के उस पद को प्राप्त किया है उसने, तो वो भी रिश्वत ही लेगा, है ना। तो इस तरह से भ्रष्टाचार है वो आगे से आगे बढ़ता रहता है ना। ठीक है, तो इसको मिटाने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्य वो सिद्ध नहीं हो रहा है, यानी ये भ्रष्टाचार नहीं मिट रहा है ना। ये तभी मिट सकता है जब हम अपनी आत्मा की पुकार सुने, है ना। जब हम अंदर से अपनी आत्मा की पुकार सुनेंगे तभी ये मिट सकता है ना। और क्या करें, और अपना जो आचरण है, जो व्यवहार है, उसमें भी क्या करना पड़ेगा, हमें बदलाव करना पड़ेगा, तभी ये भ्रष्टाचार मिट सकता है। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है कि भ्रष्टाचार मिटाई, है ना। तो इसी से संबंधित व्यंग्य कथा पढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित एक व्यंग्य कथा है जो पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, देखो एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया। तो एक राज्य था, एक अब राज्य है तो राजा भी है, राजा है तो प्रजा भी है ना। तो उस राज्य में चारों तरफ हो हल्ला मच गया कि यहाँ पर भ्रष्टाचार फैल गया, भ्रष्टाचार फैल गया। अब है क्या, देखो राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है, हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा, तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। तो राजा ने क्या किया, एक दिन दरबारियों को बुला लिया, दरबार में बुला लिया, और क्या कहा, बोला अरे अब प्रजा है वो बहुत ज्यादा हो हल्ला कर रही है, जनता बहुत हल्ला कर रही है। क्यों? अरे बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह पर भ्रष्टाचार फैल गया, भ्रष्टाचार फैल गया, है ना। लेकिन हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। राजा क्या कह रहे हैं? राजा कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हमें तो आज तक नहीं दिखा, हम भी राज्य में घूम कर आते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार नामक प्राणी दिखा ही नहीं मुझे कहीं पर। कैसा होता है वो, है ना। तुम लोगों को कहीं दिखा तो बता दो। तो जो भी दरबारी थे ना, जो भी मंत्री संतरी गंत्री जो भी थे, उन सबसे पूछा कि भाई हाँ, अगर आपको कहीं वो भ्रष्टाचार दिखा तो बताओ मुझे भी, कैसा होता है, कहाँ होता है ना। तो दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। बोला महाराज, जब आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखा तो फिर हमें कैसे दिख सकता है, दिखेगा क्या? नहीं दिखा हमें भी। राजा ने कहा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वह तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने नहीं दिखते पर तुम्हें तो दिखते होंगे। तो राजा ने क्या कहा, राजा ने कहा कभी कभी ऐसा होता है जो मुझे नहीं दिखता वो आपको दिखता है, जो मुझे नहीं दिखता वो आपको दिखता है। जरूरी थोड़ी है कि जो मुझे दिखेगा वही आपको दिखेगा, है ना। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखो कभी कभी ऐसा होता है कि जो मुझे नहीं दिखता वो आपको दिखता है, जैसे बुरे बुरे सपने आते हैं ना। अब जरूरी थोड़ी है कि मुझे बुरे सपने आएंगे तो आपको भी बुरे सपने आएंगे, ऐसा हो सकता है क्या कभी? बिल्कुल नहीं हो सकता, है ना। तो राजा ने कहा क्या, कि बुरे सपने मुझे नहीं आते लेकिन आपको दिखते होंगे, दिखते ना। तो दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं,
पर वह सपनों की बात है। अब राजा को ये थोड़ी कहते हैं नहीं मेरे को तो नहीं दिखता, मेरे को तो पूरे सपने बिल्कुल ही नहीं आते। अगर राजा के खिलाफ कहते तो राजा वैसे बैंड बजा दे कि ले नहीं दिखता तो ले मैं दिखाऊं तेरे को पूरे सपने, है ना, और दिखा देंगे आराम से, क्योंकि राजा के पास पावर है ना। हाँ, तो दरबारियों ने कहा क्या जी, तो उन्होंने बेचारे हाँ भरती बोले हाँ महाराज हमें पूरे सपने दिखते हैं, लेकिन वो तो सपने होते हैं, है ना, सपने तो सपने होते हैं। राजा ने कहा फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार छिपा तो नहीं है, अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है भ्रष्टाचार, है ना। तो राजा ने क्या कहा, चलो जो कुछ भी कोई कुछ भी हो, आपको दिखे चाहे मुझे दिखे चाहे ना दिखे कुछ भी हो, लेकिन फिर भी तुम सारे राज्य में जाओ और ढूंढो, ढूंढ कर आओ, और क्या ढूंढ कर देखो कि कहीं भी आपको यदि भ्रष्टाचार छिपा हुआ मिलता है तो क्या करो, है ना, कहीं भी मिल जाए ना तो हमारे यानी मुझे भी मेरे को राजा कह रहे हैं कि मुझे देखने के लिए भी क्या करोगे, एक नमूना ले आना उसका, है ना, और हम भी तो देखें कि वो दिखने में होता कैसा है भ्रष्टाचार। ठीक है, एक दरबारी ने कहा हुजूर वह हमें नहीं दिखेगा, सुना है वह बहुत बारीक होता है, हमारी आंखें उसकी विराटता देखने की इतनी आदी हो गई है कि हमें बारीक चीजें दिखती ही नहीं है। तो एक दरबारी ने कहा कि महाराज वो हमें नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा भाई? अरे क्यों नहीं दिखेगा? हुजूर महाराज वो हमें नहीं दिखेगा, और सुना है कि वो बहुत बारीक होता है। अरे भ्रष्टाचार होता है ना बहुत बारीक, यानी बहुत ही छोटा सा, मतलब बहुत ही छोटा सा होता है ना, बारीक होता है। और हमारी आंखें है ना वो क्या हो गई है, विराटता, यानी बहुत बड़ी विशाल चीजों को देखने की आदी हो गई है। इसलिए जो भ्रष्टाचार है वो क्या बारीक चीजें होती हैं, तो उस चीजें को वो हमारी आंखें वो देख नहीं पाती है। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसमें हमें आपकी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो आपकी ही सूरत बची है। लो जी, ये दरबारी तो बड़ा समझागिरी का कर रहा है ना। बोला भ्रष्टाचार अगर हमें दिखेगा भी तो हमें केवल और केवल आपकी छवि यानी आपकी सूरत, आपका मुंह ही दिखेगा, आपका चेहरा ही दिखेगा हमें। क्यों? क्योंकि हमारी आंखें तो आपको देखने की आदी हो गई है ना। तो हमारे मन में तो कौन बसा हुआ है? महाराज आप बसे हुए हो, है ना। तो इसलिए इसलिए क्या होगा, जो कुछ भी दिखेगा हमें आप ही दिखेगा, जो भी भ्रष्टाचार हो चाहे कुछ भी हो, है ना। पर अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है कि उसे आंखों में मांझ कर वे बारीक चीज भी देख लेते हैं, है ना। लेकिन देखो हमारे राज्य में एक ऐसी जाति भी रहती है, एक विशेष जाति रहती है, तो क्या होती है, जो विशेषज्ञ है। विशेषज्ञ किसे कहते हैं? विशेष जानकारी रखने वाले, है ना। अरे विशेष जानकारी रखने वाली एक जाति भी रहती है अपने यहाँ पर, और उस जाति के पास एक अंजन है। अंजन किसको कहते हैं? अंजन, अंजन कहते हैं काजल को। अरे काजल लगाते हैं ना आंखों में, है ना। तो एक अंजन है, मतलब उनके पास एक अंजन है जो आंखों में मांझ कर वे बारीक चीजें भी देख लेते हैं, यानी आंखों में लगाने के बाद जो बारीक चीज होती है ना, छोटी से छोटी जो चीज होती है उसको भी वो देख लेते हैं। ऐसी जाति रहती है ना। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। तो लो भाई, उन्होंने अपनी कन्नी काट ली ना। तो उन्होंने क्या कहा, बोला कि मेरा निवेदन है कि आप ये जो भ्रष्टाचार ढूंढने का काम है आप उनको ही सौंप दो। क्यों? क्योंकि वो बारीक से बारीक चीजों को भी देख लेते हैं, है ना। तो भ्रष्टाचार है वो भी बारीकी है ना, तो उसको भी वो आराम से देख लेंगे। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वह कहाँ है ये पता नहीं चलता। तुम लोग उसका पता लगाओ, अगर मिल जाए तो पकड़कर हमारे पास ले आना। लो भाई, राजा को क्या चाहिए? समस्या का समाधान चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 5 जो विशेषज्ञ जाति थी ना, विशेष जानने वाली जो जाति है, उनके 5 सदस्यों को बुला लिया, 5 आदमियों को बुलाया और क्या कहा कि सुना है कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और आप क्या करो, आप कहीं भी कैसे भी कुछ भी करो, उस भ्रष्टाचार को ढूंढो और हमारे सामने प्रस्तुत करो। पकड़ कर लेके आओ उस भ्रष्टाचार को। बहुत दिन हो गए, लोग कहते हैं भ्रष्टाचार फैल रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, लेकिन है कहाँ, वो कैसा है, पकड़ कर लाना है उसको। ठीक है, तो चलो पकड़ने भेजते हैं।
आज भ्रष्टाचार पकड़ेंगे भाई। आगे, अरे सीबीआई वाले आगे अब, है ना। अरे विशेषज्ञ होते हैं तो ये भी विशेषज्ञ है, सीबीआई आगे, आगे सीबीआई अब ये जांच करेगी। 5 आदमी आए, है ना, ठीक है। विशेषज्ञों ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वे पुनः दरबार में हाजिर हुए। तो जब उन्होंने कहा ना, महाराज ने आदेश दिया कि जाओ और भ्रष्टाचार को ढूंढ कर हमारे सामने प्रस्तुत करो, है ना, तो वो उसी समय वहां से रवाना हो जाते हैं भ्रष्टाचार को ढूंढने के लिए, और छानबीन शुरू हो जाती है। और 2 महीने बाद फिर वो उसी राज्य में वापस आते हैं और क्या कहते हैं। राजा ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? कह रहे विशेषज्ञों क्या तुम्हारी जांच पूरी हो गई क्या? जी सरकार, एक विशेषज्ञ ने कहा। तो उनमें से एक विशेषज्ञ, एक व्यक्ति ने क्या कहा, बोला हाँ महाराज हमारी जांच पूरी हो गई है, जांच पड़ताल हो गई पूरी। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? या भ्रष्टाचार मिला क्या तुम्हें? जी बहुत सा मिला, दूसरे विशेषज्ञ ने कहा। तो दूसरे विशेषज्ञ ने क्या कहा, बोला हाँ महाराज मिला है, बहुत सारा मिला है, थोड़ा सा नहीं मिला है, बहुत सारा मिला है, भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। देखो, राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखूं कैसा होता है। तो राजा ने क्या किया, हाथ आगे बढ़ा दिया, बोला लाओ दिखाओ भ्रष्टाचार जो आप पकड़ के लाए हो, है ना, जो भ्रष्टाचार है ना आप उसको पकड़ के लाए हो, उसको दिखाओ, लाओ दे दो मुझे, देखो तो सही होता कैसा है वो। हुजूर वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वह सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है, तीसरे विशेषज्ञ ने कहा। तो तीसरे विशेषज्ञ ने क्या कहा कि महाराज हाथ की पकड़ में नहीं आएगा। अरे भ्रष्टाचार है वो हाथ से हम उसको नहीं पकड़ सकते, ठीक है, और वह कैसा है, स्थूल है, सॉरी वह स्थूल नहीं सूक्ष्म है। स्थूल यानी बहुत बड़ा, है ना, और सूक्ष्म यानी छोटा, है ना, कि वह बहुत बड़ा नहीं है, वो छोटा सा है, बारीक सा है। अगोचर है, सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह पर है। अगोचर यानी जो दिखाई नहीं दे, है ना, अगोचर यानी जो दिखाई नहीं दे, पर सर्वत्र व्याप्त है और वह सब जगह पर व्याप्त है, हर जगह पर है वो। अरे भ्रष्टाचार है, दिखाई नहीं देगा, हाथ से नहीं पकड़ पाओगे, नहीं देख पाओगे, है ना, लेकिन वह सब जगह पर है, उसे देखा नहीं जा सकता, केवल और केवल अनुभव किया जा सकता है ना। तो भ्रष्टाचार को देख नहीं सकते बल्कि उसको अनुभव भी कर सकते हैं। ऐसा किसने कहा, तीसरे विशेषज्ञ ने कहा। ठीक है, राजा सोच में पड़ गए, बोले विशेषज्ञों तुम कहते हो कि वह सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है, ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? लो भाई, भगवान को ले लिया चपेट में, है ना, तो भगवान को भ्रष्टाचारी बना देंगे। अब देखो, कोई बात नहीं। तो राजा सोच में पड़ गए, बोले अच्छा विशेषज्ञों तुम कह रहे हो कि वो सूक्ष्म है, वो छोटा है, बारीक है, अगोचर है, दिखाई नहीं देता है ना, और सर्वव्यापी है, सब जगह पर मौजूद रहने वाला है ना, तो ये गुण तो किसके हैं? अरे ईश्वर भगवान के ही है ये गुण तो। अरे नहीं है क्या? अरे भगवान कहते हैं ना, भगवान सर्वत्र व्याप्त है, सब जगह पर है। अरे ईश्वर ही तो है, भगवान ही तो है, सब जगह पर है, कभी किसी को दिखाई नहीं देते। कहते ना मिट्टी के कण कण में भगवान है, सब जगह है लेकिन दिखाई नहीं देते। तो इसका मतलब कौन है वो? अरे भ्रष्टाचार ईश्वर है क्या? भगवान है क्या ये भ्रष्टाचार? चौथी विशेषज्ञ ने कहा हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। हाँ महाराज, आप सत्य कह रहे हो क्या कि भ्रष्टाचार ही ईश्वर हो गया है, क्योंकि वो सर्वत्र व्याप्त है, देख नहीं सकते, है ना, एकदम सूक्ष्म है। ठीक है, एक दरबारी ने पूछा पर वह है कहाँ, कैसे अनुभव होता है? बोला चलो ठीक है, लेकिन वह भ्रष्टाचार है कहाँ, उसको अनुभव कैसे कर सकते हैं? आप कह रहे हो कि उसको अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो हम अनुभव कैसे कर सकते हैं? कहाँ है, कहाँ जाकर अनुभव करें हम उसको? विशेषज्ञों ने एक स्वर से बताया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। ये लो, तो सभी विशेषज्ञों ने एक साथ क्या कहा कि वह सर्वत्र है, वह सब जगह पर है। कौन? भ्रष्टाचार। और वो इस भवन में, जो ये महल है ना, अरे महल है, इस महल में, इस भवन में है, और महाराज जिस सिंहासन पर बैठे हैं, जिस आसन के ऊपर बैठे हैं, उसमें भी भ्रष्टाचार है। ए लो भाई, अब सुनते हैं क्या हुआ। देखो,
सिंहासन में है, कहकर राजा उछलकर दूर खड़े हो गए। बोला अरे मेरे सिंहासन में भ्रष्टाचार घुस गया। वो जल्दी से वहां से फटाफट उछल करके साइड में भाग जाते। बोला अरे यार मरवाओगे, फालतू में भ्रष्टाचार के चक्कर में, पता नहीं है ना, मेरे सिंहासन में घुसा बैठा, मैं दूर दूर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, है ना, कोई बात नहीं है। पहले विशेषज्ञ ने कहा हाँ सरकार सिंहासन में है, पिछले माह इस सिंहासन को रंगवाने के लिए जिस बिल का भुगतान किया गया है वह बिल झूठा था। बोला हाँ ये जो भ्रष्टाचार है वो आपके सिंहासन में भी है। क्यों? अरे जो आपके पिछले महीने आपके जो सिंहासन है इसके जो उसको रंगवाने के लिए, यानी उसको कलर करने के लिए जो आप बिल पास हुआ था ना, जो बिल का भुगतान किया गया था, अरे पेमेंट का भुगतान किया गया था, वो बिल झूठा था। कैसे झूठा था? देखो, वह बिल वास्तव में दुगुना दाम का बना था, आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः रिश्वत के रूप में है। बोला पिछली बार, अरे पिछले महीने जो आपके सिंहासन के ऊपर वो कलर करने के लिए जो भी हुआ था ना, बिल जो पेमेंट हुआ था, वो पेमेंट झूठा था। क्यों? क्योंकि जितने पैसे उसके लगे थे ना उससे दुगुना दाम का ये बिल बनाया गया था। और बीच में जो लोग थे ना, जो बीच वाले जो लोग थे, जो काम करवाने वाले जो भी थे, वो सारे के सारे उसमें खा गए, आधे लोग, है ना। और आपके पूरे शासन में क्या है? भ्रष्टाचार फैला हुआ है। और वो मुख्यतः किस रूप में है? रिश्वत के रूप में है। अरे भ्रष्टाचार है वो किस रूप में फैला हुआ है? रिश्वत के रूप में चारों तरफ फैला हुआ है। तो आपका पूरा शासन भ्रष्टाचारी बन गया। कोई बात नहीं, बन गया तो बन गया भाई, ऐसे कैसे बन गया अभी देख दो, ठीक है। तो रिश्वत रिश्वत के रूप में आपके शासन में क्या फैला हुआ है? भ्रष्टाचार है। ओके। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हुए। लो भाई, सत्य आ गया। अरे सीबीआई वाले तो एकदम खोज निकालते हैं, बाल की खाल निकाल लेते हैं, तो ये सीबीआई वाले ही थे, ठीक है ना। तो इन्होंने भी पूरी बाल की खाल निकाल ली और सबके सामने ला दिया और साफ साफ सीधे सीधी बात कहते हैं वो तो। अरे सीधी बात कहते हैं किसकी तरह है? सीधी बात कहते हैं ना, ये किसकी तरह कहते हैं? सीधी बात है किसकी तरह है? जलेबी की तरह है। वेरी गुड, ठीक है। तो विशेषज्ञ की बात सुनकर के राजा चिंतित हो गए। बोला यार चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है और मुझे पता ही नहीं, मेरे राज्य में फैला हुआ है। और दरबारियों के भी कान खड़े हो गए। बोला अल्लाह पता नहीं अब किसके क्या बैंड बजेगी, है ना, कहीं दरबारियों का किसी का नाम ना जाए। क्यों? क्योंकि वो भी तो रिश्वत खा के बैठे थे, है ना। राजा ने कहा यह तो बड़ी चिंता की बात है, हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों क्या तुम बता सकते हो कि वह कैसे मिट सकता है? तो राजा ने कहा यह तो बड़ी चिंता की बात है भाई, चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक काम करो विशेषज्ञों, हम इसको पूरी तरह से बिल्कुल मिटाना चाहते हैं, पूरी तरह से हम इसको मिटाना चाहते हैं, है ना, भ्रष्टाचार को। तो तुम बताओ इसको कैसे मिटाया जा सकता है? अरे भ्रष्टाचार को कैसे मिटाया जा सकता है? आपके पास कोई कुछ ऐसा उपाय है जिससे भ्रष्टाचार को मिटाया जा सके? अगर है तो कृपया करके बताइए। तो विशेषज्ञ दल के मुखिया ने कहा, है ना, तो मुखिया जी ने क्या कहा जो विशेषज्ञ दल का था? हाँ महाराज, हमने इसकी भी योजना तैयार की है। हाँ महाराज, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए हमने जो प्लानिंग है वो भी हमने तैयार कर ली, एकदम तैयार है, बस बना बनाया, है ना। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। अब देखो, अब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए? एक तो आपकी जो व्यवस्था ना, व्यवस्था यानी जो भी चीज, जो अधिकारी वगैरह सारा सब कुछ, आप उसको पूरी तरह से बदलना होगा, है ना। और भ्रष्टाचार के जो मौके हैं उनको भी मिटाना होगा, ठीक है। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों के लिए रिश्वत भी है। जैसे हम किसी चीज का कोई ठेका लेते हैं, अब ठेका होता है तो उसके ऊपर भी कोई अधिकारी होते हैं, है ना, तो अधिकारियों को भी क्या रिश्वत मिलने का मौका मिल जाता है। किससे? ठेकेदारों से। और ठेकेदार है वो भी दूसरों से रिश्वत लेकर के जैसे जैसे करके काम दे देते हैं ना। तो ठेका मिट जाए तो उसकी रिश्वत मिट जाएगी। यदि ठेके का काम मिट जाएगा तो क्या होगा? रिश्वत भी मिट जाएगी, कोई रिश्वत नहीं होगी। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं, किन कारणों से आदमी रिश्वत लेता है यह भी विचारणीय है ना। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके द्वारा हम इसको मिटा सकते हैं, भ्रष्टाचार को, है ना। और भी बहुत सारे कारण है कि ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से आदमी वो रिश्वत लेता है। ये भी एक विचारणीय, ये भी एक सोचनीय बात है कि आदमी रिश्वत ले रहा है, क्यों ले रहा है। देखो रिश्वत तो वही लेगा जो रिश्वत देकर अपना उसका अधिकार प्राप्त करता है ना।
अरे पावर लेता है ना, तो वो रिश्वत लेकर, यानी कोई मान लो कोई जॉब ले रहा है, नौकरी लगनी है, तो आजकल होता है ना कि भाई पैसे दो और नौकरी पाओ, है ना। अब देखो ये बताओ, पेटी भेजो चाहे खोखा भेजो चाहे कितने भी कुछ भी भेजो, है ना, होता है कि नहीं होता है। तो पैसे दो नौकरी पाओ, तो ये क्या है, ये भ्रष्टाचारी। अब देखो जो व्यक्ति पैसे देकर नौकरी लगेगा, तो क्या वो फिर रिश्वत नहीं लेगा, अपने पैसों की वो भी तो भरपाई करेगा, है ना। तो इस तरह से आगे ये भ्रष्टाचार है वो फैलता रहता है, और अयोग्य व्यक्तियों को नौकरी मिलती रहती है, और योग्य व्यक्ति है वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, है ना। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारे दरबारी उस पर विचार करेंगे, ठीक है। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, आपने जो योजना बनाई है, जो प्लानिंग बनाई है, उसको आप यहाँ रख जाओ, हम और हमारे दरबारी है उसके ऊपर विचार करेंगे, ठीक है। विशेषज्ञ चले गए, राजा ने दरबारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया, विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अब क्या हुआ, विशेषज्ञ वो अपनी जो योजना थी, जो भी प्लानिंग थी, वो सारे रख कर और वहां से वो चले जाते। फिर राजा ने दरबारियों के साथ में मिलकर जो भ्रष्टाचार को मिटाने की जो योजनाएं थी उसको पढ़ा, और उस पर विचार भी किया, और विचार करते करते बहुत दिन बीत गए, और ज्यादा सोचने से क्या होता है, ज्यादा चिंता करने से क्या होता है, व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो महाराज का भी क्या हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ने लग गया, अर्थात वो बीमार होने लग गए। एक दरबारी ने एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है, उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया है ना, कि महाराज ज्यादा चिंता करने की वजह से आपका क्या स्वास्थ्य वो बिगड़ने लग गया है, और जो विशेषज्ञ है वो आपको झंझट में डाल दिया, यानी असमंजस्य में डाल दिए, दुविधा में, है ना। तो राजा ने कहा, पर करें क्या, तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार को मिटाने की योजना का अध्ययन किया है, तुम्हारा क्या मत है, क्या उसे उसे काम में लाना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि भाई और कर क्या सकते हैं आप, अरे तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जो योजना थी उसका अध्ययन किया है, उसको पढ़ा है ना, तो तुम्हारा क्या मत है, क्या इसे काम में लाना चाहिए। अरे जो भ्रष्टाचार को मिटाने की जो योजना है, क्या इसको काम में लेना चाहिए, जो विशेषज्ञ जो सीबीआई के द्वारा ये रिपोर्ट हमें दी गई है ना, तो क्या इस योजना को लागू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।